आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रोजा, आपने गाना सुना होगा, रोजा जाने मन, ताल, दिल से के तमाम गाने हैं, छैया छैया, फिर स्लम डॉग मिलेनियर का जय हो, उसको ऑस्कर भी मिला गाने को। और भारतीय म्यूजिक का चेहरा बदल देने वाले, उसको एक नए आयाम तक ले जाने वाले ए आर रहमान। ए आर रहमान का नाम तो सबने सुना ही होगा। उनके गाने हम सबको पसंद हैं और उनके जहां भी कॉन्सर्ट होते हैं वहां पर टिकट पास नहीं मिलते। लेकिन आज ए आर रहमान के पास इंडस्ट्री में काम नहीं है, वो काम के मोहताज हो गए हैं। और उनका एक बयान आया है जिसको लेकर के काफी चर्चा भी है और बवाल भी शुरू हो गया है। ए आर रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कम्युनल कहा है। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। आम भाषा में कहें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब मुसलमान होने का खामियाजा ए आर रहमान को भुगतना पड़ रहा है। ये बात ए आर रहमान ने कही है। ए आर रहमान ने कहा कि सब मिली भगत हो रहा है, मिली भगत से हो रहा है। वो हाल ही में नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के लिए एल्बम पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसके पीछे धार्मिक सोच है। और वो भी उन्होंने कहा कि मैं यानी ए आर रहमान एक ब्राह्मण स्कूल से पढ़े हुए हैं। रहमान ने यह भी कहा कि उन्हें काम मिल रहा है और उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा बहुत काम मिला है। वो हाल ही में एक एल्बम गांधी वार्ता से उन्होंने शुरुआत की है साल की, और उन्होंने कहा कि नीतीश तिवारी की रामायण इस साल के अंत में आ जाएगी। लेकिन और सोचिए, इस फिल्म में ए आर रहमान किसके साथ काम कर रहे हैं? इस फिल्म में वो दिग्गज संगीतकार हंस जिमर के साथ काम कर रहे हैं। ए आर रहमान कहते हैं कि उनके पास काम आ रहा है, जिसका कारण उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर सत्ता परिवर्तन और सांप्रदायिक भावना आ गई है। यानी जो उनको काम नहीं मिला 8 सालों से, उसके पीछे कम्युनल सोच है जो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री पर भी हावी हो गई है, जो कि दूसरी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे संस्थान खुलकर तो नहीं कहते, लेकिन मुसलमानों को हायर नहीं करते हैं। ये बात एक सच है और इस बात को कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता, क्योंकि हम खुद मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ ऐसे संस्थानों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम मुसलमानों को हायर नहीं करेंगे। और आए दिन तो कैंपेन चलते रहते हैं कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, मुसलमानों से फल मत खरीदो, मुसलमानों को टीचर ना रखो। ये सब सारी चीजें तो होती रहती हैं। तो एक समाज की सत्यता है और हो सकता है उसी सत्यता के बारे में ए आर रहमान कह रहे हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होने लगा है। उन्होंने कहा, और ये ए आर रहमान को हम कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं काम की तलाश में नहीं हूं। मैं सोचता हूं काम मेरे पास आए, ईमानदारी से किए गए काम से ही मुझे कमाई हो। मुझे लगता है कि काम की तलाश में भटकना मेरे लिए अपशगुन है। और उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें 1990 के दशक में अपने करियर की शुरुआत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरीके का भेदभाव झेलना पड़ा। तो रहमान ने कहा कि उस वक्त मुझे इन सब बातों का पता नहीं था, शायद भगवान ने इन सब बातों को छुपा रखा था, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पर शायद पिछले 8 वर्षों में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास फैसले लेने की पावर है। जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, जिनको फन नहीं आता, वो फैसले ले रहे हैं। और ये शायद मिली भगत हो रही हो, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ। मुझे कानाफूसी की तरह पता चलता है कि उन्होंने आपको बुक किया है, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर अपने 5 संगीतकारों को काम पर रख लिया है। मैं कहता हूं वाह, बढ़िया है, मुझे आराम करने का समय मिल गया, मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकता हूं। तो ए आर रहमान कह रहे हैं कि उनको काम दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है उनको काम से निकाल दिया गया। वो इशारा कर रहे हैं कि एक मिली भगत हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। अब उनका इशारा तमाम उन लोगों पर है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बिग इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हाउसेज हैं, और इसमें अंबानी भी है, जियो भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब म्यूजिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिल्मों का भी प्रोडक्शन करते हैं। वो तय करते हैं किसको
डायरेक्टर रखना है, किसको नहीं रखना है। और वो उनका इशारा है कि जो लोग क्रिएटिव नहीं है वो क्रिएटिव चीज़ों में दखल दे रहे हैं, क्रिएटिव कामों में दखल दे रहे हैं, जिस वजह से जो अच्छा काम हो सकता है और बेहतर हो सकता है वो नहीं हो रहा है। वो इशारा कर रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी हो चुका है। उन्होंने ये बीबीसी एशियन के यूट्यूब चैनल में ए.आर. रहमान से पूछा गया कि वो मुस्लिम होकर रामायण के लिए संगीत बना रहे हैं, तो ए.आर. रहमान ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़ाई की है और हर साल हमारे यहाँ रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती थी, इसलिए मुझे कहानी का ज्ञान है। कहानी इस बारे में है कि एक व्यक्ति कितना गुणी होता है, ऊंचे आदर्श क्या होते हैं, और ऐसी ही कई बातें। लोग भले ही असहमत हो, लेकिन मैं इन सभी बातों को बहुत महत्व देता हूँ। पैगंबर ने कहा है कि ज्ञान अनमोल है, चाहे वो कहीं से भी मिले, एक राजा से, एक भिखारी से, एक अच्छे कर्म से या एक बुरे कर्म से। आपको चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और उन्होंने बताया कि रामायण के लिए तो वो आजकल एक राइट विंग सुपरस्टार हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बागी हो गए, कुमार विश्वास, उनके साथ काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ काम कर रहा हूं, जो रामायण और हिंदी भाषा के मामले में एक विशेषज्ञ हैं, लगभग प्रोफेसर लेवल के। उनके शरीर का हर कण रामायण बोलता है। वो इस तरह के गाने लिखते हैं और वो बहुत ही दयालु हैं, इसलिए हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं और एक नया अनुभव है। तो ए.आर. रहमान जो हैं वो इस वक्त रामायण का म्यूजिक बना रहे हैं, लेकिन वो लगातार, और पहली बार नहीं कहा है उन्होंने कि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो पहले भी कई बार इस ओर इशारा कर चुके हैं। तो सोचिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम किए जाने वाले संगीतकारों में से एक ए.आर. रहमान, और जिन्हें ऑस्कर तक मिल गया, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं यहाँ भेदभाव हो रहा है और फिल्म इंडस्ट्री भी कम्युनल हो गए हैं। और अंतिम सत्य तो ये है कि यार रहमान कितना भी रामायण का म्यूजिक बना लें या मोहम्मद रफ़ी ने कितने भी भजन गा लिए हों कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, वो सब सुनते आते हैं हम लोग, लेकिन वो उतने तो मुस्लिम हैं कि उन्हें आज के माहौल में काम ना दिया जाए। ये समाज की हकीकत है, जहां मुस्लिम सब्जी वाले से सब्जी खरीदने से मना कर दिया जा रहा हो या घर ना दिया जा रहा हो, तो ये तो फिल्में देने वाली बात है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि ए.आर. रहमान के अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया है, कीर्ति शैनन की फिल्म है, उसमें धनुष भी हैं और उनके तमाम गाने हैं जो काफ़ी हिट भी हो रहे हैं। लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। उसका एक उदाहरण अनुराग कश्यप है। अनुराग कश्यप काफ़ी जो मौजूदा हमारे रिजीम है, सरकार है, उसके खिलाफ काफ़ी मुखर रहे हैं। आज उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं, वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब उस लिस्ट में ए.आर. रहमान भी शामिल हो गए हैं और वो खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर कई रिएक्शंस आए हैं, जिसमें से अखिलेश यादव ने ए.आर. रहमान की इस बात पर कहा है कि ये बेहद दुखद है कि फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ होने लगा है। आइए आपको सुनवाते हैं ए.आर. रहमान, और भी कुछ लोगों ने अपनी बात कही है, उनको भी सुनना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, इसमें जो लोग भी हिंदू मुसलमान करेंगे वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में देखेंगे तो तुलसी ने, सूर ने, रसखान ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। रहीम ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। कृष्ण को तमाम मुस्लिम जो है कवियों ने, गोपाल बिहारी बनवारी, मनमोहन कृष्ण कन्हैया की, धर ध्यान धरो दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, ये
नजीर अकबराबादी ने लिखा हुआ है। तो इस देश में अगर कला को भी हिंदू मुसलमान में बांटने लग जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं होगा। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो पाप के भागी भी हैं और श्राप के भागी भी हैं।